सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में हमें बच्चों का स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है। इसके द्वारा हैंडीकैप्ड बच्चों का दिव्यांग छात्रवृत्ति फॉर्म और माइनॉरिटी बच्चों का माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है। तो अभी दिव्यांग बच्चों का छात्रवृत्ति फॉर्म भरवाने हैं तो हम सभी प्रयासरत हैं। तो फॉर्म कैसे भरवाएंगे ये हम देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में बच्चे का आईडी और पासवर्ड कैसे बनाते हैं ये हमने देखा था। हम आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद सबसे पहले तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के साइट में जाते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये हमारा साइट है scholarship.gov.in और देखेंगे यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। तो ये बच्चे का नाम जैसे कि है वो और साथ में ये उनका फ्रंट पेज होम पेज हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको फॉर्म भरना है तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड में, वो हम क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हमारे पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम इसको शुरुआत से देखते जाते हैं। छत्तीसगढ़ स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक का प्री मैट्रिक दिखाएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड तो यस और नो, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उनका स्कॉलरशिप ज़्यादा बनता है। गर्ल्स चाइल्ड अगर कहीं दो हैं तो कम बनते हैं, इसलिए यस या नो। नो है तो नो रखेंगे। फिर रिलीजन तो हिंदू है। उसके बाद फिर कम्युनिटी कैटेगरी तो ओबीसी है तो ओबीसी। उसके बाद फादर्स नेम तो यहाँ पे फादर्स नेम टाइप करेंगे। ये फादर्स नेम के बाद मदर्स नेम तो यहाँ पे मदर्स नेम। ये हमने टाइप किया। एनुअल इनकम जो भी उनका आय प्रमाण पत्र मिला है उसमें जितना एनुअल इनकम है वो भर देंगे। भरने के बाद देखिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डाला हुआ है। यहाँ पे डेली स्कॉलर है कि वो हॉस्टलर है, क्योंकि नॉर्मली हमारे स्कूल्स डेली स्कूल्स हैं जो कि दिन में लगते हैं और हॉस्टल वहाँ उपलब्ध नहीं है तो डेली स्कॉलर रहेंगे। अगर हॉस्टल में रहते हैं बच्चे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हॉस्टलर आ जाएंगे। तो हम डेली स्कॉलर्स चुन के आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है वो पूरा हो गया। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले देखिए सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट दिया हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट को करने पर ये एक पेज खुलेगा। इस पेज में देखिए ऊपर में इंस्टीट्यूट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके हम इसको सर्च कर सकते हैं। और नीचे दिया है कि एंटर AISHE डाइस और SCVT कोड। तो हमारे पास डाइस कोड रहता है नॉर्मली, हम डाइस कोड से सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 222418000203 ये हमने डाइस कोड डाला एक स्कूल का, सर्च किया। सर्च करने के बाद देखिए नीचे स्कूल का नाम आ गया, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चंडीपारा कोनारी। ये डमी फॉर्म भर के हम देख रहे हैं, ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, हम केवल आपको डेमो दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये स्कूल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये आ जाएगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो ऊपर जाके हम यहाँ पे सेलेक्ट को क्लिक करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर स्कूल का नाम दिखाना चालू हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए लिखा है एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। हम जो नामांकन नंबर रहता है वो भर लेंगे। जैसे कि अगर मान के चलिए नामांकन नंबर बच्चे का स्कूल में 1985 तो हम 1985 डाल दिए। किस ईयर एडमिशन ले लिए तो 2021 में। रोल नंबर मान के चलिए 78 है तो 87 है तो 87 डाल लिए। सेक्शन बच्चे का अगर बी है तो हम बी डाल लेते हैं, नॉर्मली एक ही क्लास रहेगा तो ए सेक्शन डाल देंगे। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कोर्स, प्रेजेंट क्लास में मान के चलिए हम एक मिनट, प्रेजेंट कोर्स में मान के चलिए हम इसमें 12th आर्ट के स्टूडेंट है तो 12th आर्ट सेलेक्ट कर लिए। 12th आर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे चूज़ प्रेजेंट कोर्स ईयर। तो कोर्स ईयर में हम ये देखिए 1 ईयर कोर्स है तो 1 ईयर कोर्स करेंगे, क्योंकि कोई भी क्लास हमारा 1 ईयर ही रहता है, 2 ईयर का नहीं होता, इसलिए 1 ईयर। मोड ऑफ स्टडी रेगुलर, फुल मोड ऑलरेडी सेलेक्टेड है। प्रेजेंट क्लास स्टार्टेड मतलब जिस दिन उसका क्लास में एडमिशन हुआ
हम वो दिन चुनेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे नवंबर को हम कर लेते हैं। नॉर्मली जून और जुलाई एडमिशन का रहता है, तो हम जून में सेलेक्ट कर लेते हैं। 18-17 को उसका क्लास स्टार्ट हुआ, तो ये प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट हो गया। उसके बाद प्रीवियस बोर्ड, मतलब किस बोर्ड में वो पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो बोर्ड जो था प्रीवियस, पिछला जो जिस बोर्ड से वो पास होके आए हैं, जैसे 12th में है तो वो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पास होके आए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आगे, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये हमारा आगे हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसमें प्रीवियस कोर्स, तो जैसे कि इस साल वो 11th में है ना, 12th में, तो पिछला जो हो जाएगा HSC इक्विवेलेंट, मतलब 12th पास होके आए हैं। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको HSC इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट ये सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रीवियस उसका क्लास जो था वो प्रीवियस क्लास को सेलेक्ट करने के बाद फिर प्रीवियस पासिंग ईयर, प्रीवियस पासिंग ईयर में 2021 ये, उसके बाद परसेंटेज कितना आया था, तो परसेंटेज में उसका मान के चलिए 72% आया। ये हो गया। यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेकंड रैंक होल्डर तो नो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड रैंक होल्डर बहुत ही कम मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे नो में आ जाएगा, यस या नो का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद 10th का रोल नंबर, जो भी रोल नंबर है 12th में, वो हम यहाँ पे भर देंगे। 1 मिनट कन्फर्मेशन करना है हमको, देख के भरना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 0, ये डमी फॉर्म है इसलिए हम डमी भर रहे हैं। ये हमने 10 डिजिट डाल दिया। बोर्ड प्रीवियस ईयर किस में बोर्ड थे, तो वही है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सेलेक्ट किए। पासिंग किधर गया जी, पासिंग ईयर 2021 ये हो गया। 10th का मार्क्स कितना था, 10th में कितना परसेंट आया था उसका 62। उसके बाद हमारा 12th का रोल नंबर, तो 12th का रोल नंबर तो हमारे पास होगा नहीं, लेकिन अगर होगा तो हम भरेंगे, या तो फिर स्कूल का जो रोल नंबर होता है वो हम भर के यहाँ पे काम चला सकते हैं फ़िलहाल। उसके बाद 1 मिनट, ये भी देख के भरना पड़ेगा, कन्फर्मेशन वाली बात है। तो ये 1 2 3 हम नेम डाला, बोर्ड का नेम छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद पासिंग ईयर सीरीज बात है, पासिंग तो 2009 में होंगे, जो कि अभी 2012 में होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हम छोड़ दिए रहते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे भरना ठीक नहीं है इसको नॉर्मली, क्योंकि इसमें कंपलसरी साइन नहीं है स्टार मार्क, इसलिए इसको भरना ज़रूरी नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। ये चूज़ योर करके है ना, जो कंपलसरी स्टार था उसको बस हमको भरना ज़रूरी रहता है, बाकी सभी को भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये भरने के बाद बच्चा भी 12th में, तो 12th पास कर भरा ही नहीं सकता। ये हमारा फर्स्ट सेकंड जो कॉलम था वही कंप्लीट हो गया। एकेडमिक डिटेल्स, उसके बाद अदर डिटेल्स में देखिए, इज़ ऑर्फेन, क्या वो अनाथ है, तो हाँ या नहीं वो भरना है। अगर अनाथ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। उसके बाद अगर अनाथ है तो उसके गार्जियन का नाम। उसके बाद डिसेबिलिटी, हम डिसेबिलिटी को भर रहे हैं तो यहाँ डिसेबिलिटी यस करेंगे। डिसेबिलिटी यस करने के बाद डिसेबिलिटी का प्रकार जो है वो सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए कि उसको आँख में प्रॉब्लम है, तो ब्लाइंडनेस कितना परसेंटेज है, तो मान के चलिए अगर कहीं 50% है उसका, जो सर्टिफिकेट में दे रहेगा वो हमको भरना है। उसके बाद चूज़ योर मैरिटल स्टेटस, बच्चा का मैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड। पेरेंट्स प्रोफेशन, पेरेंट्स क्या करते हैं वो देख के यहाँ पर आप भर सकते हैं। मान के चलिए आपका विकल्प नहीं मिलेगा तो अदर कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर ये पूरा फॉर्म भरते हैं। एनी पेरेंट्स नॉट अलाइव, अगर कोई भी पालक उसके जीवित नहीं है और वो कोविड से अगर डेथ हुआ है तो यहाँ पर उसका फॉर्म भरना है। कोविड वाले को फादर और मदर डाइड ड्यू टू कोविड, फादर और मदर मैरिड इन एक्शन, ऐसा जो भी चीज़ें वो करेंगे। नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो पेरेंट्स नॉट अलाइव ये वाला कंडीशन पे यहाँ पे रहेगा, जैसे कि ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ। तो उसके बाद ये फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, जनरल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल्स और अदर डिटेल भरने के बाद। उसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, देखिए अगर कुछ गलत रहेगा तो यहाँ पे आएगा प्लीज़ फिल 12th रोल नंबर बोर्ड
एंड ईयर ऑफ पासिंग फॉर सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम फॉर स्कॉलरशिप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। 12th का मैं चलिए यहाँ पे रोल नंबर जो भी है वो मैं भर देते हैं अपन स्कूल का। 1 2 3 4 2 3 4 चूज बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड 2021। नॉर्मली 2022 में पास होंगे बच्चे, 2022 भर देते हैं क्योंकि 21 में पास होंगे नहीं। चलिए उसके बाद कंटिन्यू पासिंग ईयर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, हम तो करेंट ईयर जो भी है उसको डिटेल से एक बार भर के देख लेंगे। ये कंटिन्यू नेक्स्ट पेज में जैसे जाएंगे नो, यहाँ पे पासवर्ड चेंज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए चूज़ योर डिस्ट्रिक्ट में बलौदाबाजार सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तालुका, यहाँ पे देखिए एक चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है, केवल यहाँ बलौदाबाजार दिखा रहा है, तो बलौदाबाजार दिखा रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस, ये मैंने भरा। भरने के बाद पिन कोड जो भी है वहाँ का, ये पिन कोड डाल दिया। उसके बाद देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया हुआ है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डिसेबल स्टूडेंट, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगना है ना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट फॉर करेंट कोर्स ईयर, स्टूडेंट फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, स्कैन कॉपी ऑफ पासबुक ऑलरेडी शोन इन द अकाउंट नंबर, और बोनीफाइड स्टूडेंट फॉर इंस्टीट्यूट, मतलब इनका जो बोनीफाइड सर्टिफिकेट है वो सब हमको लोड करना है। सर्टिफिकेट की कॉपी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो दिव्यांग बच्चों की जो छात्रवृत्ति भरते हैं फॉर्म, उसका डिटेल्स हमको भरने के बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट लोड करना है। सपोज़ यहाँ पे हमको एक चीज़ कहता है कि हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट लोड करके देख लेते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मान के चलिए, अपलोड का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आएगा। इसमें सर्टिफिकेट नंबर जो दिया होगा उसमें प्रमाण पत्र के ऊपर में वो डालना है। डालने के बाद डेट ऑफ इशू, जब भी उसका डेट इशू हो गया वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इशूड बाई मान के चलिए वो CHMO के द्वारा जारी हो जाता है। यहाँ पे CHMO डाल देंगे बलौदाबाजार, है ना। उसके बाद फिर बलौदाबाजार, उसके बाद प्लेस ऑफ इशू प्लेस ऑफ इशू बलौदाबाजार, ये बलौदाबाजार। और उसके बाद CHMO से आपका जैसे कि जारी हुआ तो ये CHMO, उसके बाद फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस प्रकार से हम फ़ोटो सेलेक्ट किए थे वैसे ही देखो इस कैमरा से फ़ोटो खींच सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं। मान के चलिए ये हमारा सर्टिफिकेट एक हमारे पास है, या कोई भी एक पेज हम फ़ोटो खींच के अपलोड करके दिखा सकते हैं। ये हम ऐसा करके, ये देखिए ये ग्रामीण बैंक का मान के चलिए यही सर्टिफिकेट है, तो इसको हम फ़ोटो खींच लेते हैं ये। और खींचने के बाद देखिए ये ओके बटन है, ओके बटन दबाएंगे। ओके बटन दबाने के बाद ये हमारा यहाँ पे फाइल दिखाना चालू कर दी, इसको अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा
ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद हमारा देखेंगे यहाँ पर एक बार फिर से मैं लोड करके दिखा रहा हूँ। लोड कुछ प्रॉब्लम आ गया था। ये मान के चलिए, मैं तो एक प्रक्रिया बताया था फ़ोटो खींच के कैसे लोड करना है। अगर फ़ोटो से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे। पहले से फ़ोटो खींच के भी रख सकते हैं, और जो भी आपका फ़ोटो है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको चूँकि एक साइज स्पेसिफिक है, तो हम यहाँ गैलरी एल्बम में जाने के बाद ये मान के चलिए मेरे पास कुछ आधार वगैरह का है फ़ोटो कापी, उसको मैं लोड कर देता हूँ डेमो दिखाने के लिए। मान के चलिए ये एक फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड, देखिए डाउनलोड अपलोड सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये मेरा पहला जैसे अपलोड हो गया, तो देखिए यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दे रहा है, जिसमें लोड नहीं उसको नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट, इसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट को लोड करूँगा, और लोड करने के बाद फाइनल सबमिट करूँगा। फाइनल सबमिट करने के बाद मेरा जो फॉर्म है वो मेरे स्कूल के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा, और फिर स्कूल के द्वारा उसको वेरीफाई करके उच्च कार्यालय भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हम किसी भी बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने के बाद नीचे देखिए फाइनल सबमिट दिया हुआ है। तो फाइनल सबमिट करना है, अगर आप पूरा फॉर्म जो भरे उससे क्लियर है कि आपका फॉर्म सही भरा गया है, आपने पूरा डॉक्यूमेंट सही लोड कर लिया गया है, तो फाइनल सबमिट आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस प्रकार से यह बच्चे का छात्रवृत्ति फॉर्म पूर्ण हो जाएगा।